हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में आज से हम लोग बिहार बोर्ड 10th में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम प्रतिदिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव को डालते रहेंगे। साथ में जो MMVBI क्वेश्चन होंगे उसको भी आपको बताते रहेंगे। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में एक को 3 घंटा लगता है, एक को 1 घंटा लगता है, दूसरा को 3 घंटा लगता है और तीसरा जो धावक है उसको 5 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने पर कितना समय लगेगा। इसका जस्ट ऐसे समझिए, एक गोलाकार वृत्ताकार पथ है, यहाँ से 3 आदमी दौड़ना शुरू करता है। एगो को 1 घंटा लगता है, एगो को 3 घंटा लगता है और एक को 5 घंटा लगता है। निकालना ये है कि ये तीनों फिर से इसी बिंदु पर कितनी देर के बाद पहुंच जाएगा या फिर से मिल जाएगा। इसको बनाने का सिंपल तरीका है, जैसे 1 है, 3 है और 5 है, सभी का एलसीएम निकाल दीजिए। ऐसे तो कटने वाला नहीं, तो 1 गुने 3 गुने 5 बराबर कितना, 5 दिया 15, यानी कितने घंटा के बाद फिर से मिलेगा, 15 घंटा के बाद। इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है, ये भी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर में एक को 3 घंटा, दूसरे को 4 घंटा और तीसरे को 8 घंटा का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में कितना समय लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिस संख्या में किसी अन्य अंकों से भाग नहीं लगता या अन्य संख्याओं से भाग नहीं लगता है। जैसे अगर 15 में देखते हैं तो 15 में तो 3 के पारा में आ जाता है, 5 के पारा में भी आ जाता है, अतः ये भाज्य संख्या। जैसे 75 में देखते हैं तो 75 15 के पारा में भी आ जाता है, 5 में भी आ सकता है, 25 में भी आ सकता है, इसका मतलब ये भी भाज्य है। जैसे 12 को देखते हैं तो 2 के पारा में भी आ जाता है, 3 के पारा में भी आ जाता है, 4 के पारा में भी आ जाता है और 6 के पारा में भी आ जाता है। इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या है। इसका मतलब ये जो 23 है, आज तक 23 देखे किसी पारा में आते हुए नहीं आता, इसका मतलब इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगती, इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 65 और 117 का मौसम 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। ये तो सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है, 65 m - 117, ये है ना। अब देखिए मौसम की बात है तो सबसे पहले तो इसमें मौसम देखिए, इसमें देखिए कौन ऐसी पारा है जिस पारा से दोनों भाग लग जाती है कोई पहाड़ा। 13 देख लीजिए, आ जाता है ना 13। इसमें क्या कहता है, 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। तो m का मान निकालना है मुझे, तो m का मान कितना निकलेगा। पहले देखेंगे 65 और 117 का जो HCF होता है वो कितना आता है, यानी कि HCF वो संख्या को कहते हैं जिस संख्या से इन दोनों में भाग लग जाती है। जैसे 13 का पारा में 65 भी आ जाता है और 13 का पारा में 117 भी आ जाता है। इसका मतलब इसका HCF कितना है, इसका HCF होगा 13। अब ये कहता है मौसम कितना होना चाहिए, 65 m - 117 के बराबर। तो बराबर कितना आ रहा है, इसका HCF 13। ये माइनस उससे जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो कितना होगा 13 + 117, यानी कि 65 m बराबर कितना हो जाएगा 130। इसका देखो 65 का 65, 65 दूना 130, यानी कि m का वैल्यू कितना निकल रहा है 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2, 10 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात क्या होगा। 2, 10 और 20 का पहले लॉसों है, लॉस ऐसे निकाला जाता है 2 एका 2, 2 पंचे 10 और 2 10 के 20। तो कितना से कटेगा, सीधा 5 से, 5 एका 5, 5 जो दूना 10। पहले लॉसों, ये लॉसों का मतलब पूरा गुना कीजिए, कितना होगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, लॉसों निकल गया 20 अनुपात। अब कह रहा है मौसों। मौसों उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या से सभी में भाग लग जाती है। जैसे केवल कौन ऐसी संख्या जिसमें सभी से भाग लगा है, 2 से, तो इसका मौसों कितना है 2। कितना से कटेगा, 2 10 के 20 और 2 1 है 2, यानी कि 10 अनुपात 1। इसका राइट आंसर कौन है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसों कितना होगा। तो भाज्य अभाज्य संख्या का जो मौसों होता है वो हमेशा एक ही होता है। जैसे बात करें 4 और 5, दोनों की अगर बात करें, दोनों का अगर मौसों निकालना है तो मौसों का मतलब वो संख्या जिस संख्या से दोनों में भाग लग जाए। कोई संख्या से तो नहीं लगता है, कोई संख्या से नहीं लगता तो एक के पारा में तो कुछ भी आ जाता है। जैसे 1 चौके 4 और 1 पंचे 5, मतलब एक से एक के पारा में तो 100 आ जाता है, इसलिए इसका मौसों क्या होगा, 1। अगला क्वेश्चन कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लॉसों क्या होगा। लॉसों बराबर क्या होता है, जब कोई भी संख्या नहीं कटती है, ठीक है, तो उसको लॉसों निकालने के दोनों को गुना कर दिया जाता है। क्या होगा, ए बी। कहाँ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है 2 लगातार संख्या का मौसों कितना होगा। जैसे 2 लगातार संख्या लेते हैं, जैसे 2 और 3 ये लगातार संख्या है, इसका कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, मौसों। मौसों किससे कहते हैं, वो संख्या को मौसों कहेंगे जिस संख्या से इन दोनों भाग लग जाएगा। ऐसे तो हमारे पारा में 2 के पारा में 2 आता है तो 3 नहीं आता, 3 के पारा में 3 आता है तो 2 नहीं आता है, तो कुछ तो ज़रूर आता हो। जैसे 1 के पारा में तो सभी आ जाते हैं, इसीलिए इसका मौसों कितना होगा, 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कितना से कटेगा, सीधा 5 से, है ना, कितना कटेगा, 1000 एक बार में। अब कितना से कटेगा, 7 से, 7 एकाएँ 7, 3 3 पर 0 30, 7 चौक 28, फिर 2 2 पर 1 21, 7 तिया 21। अब कितना से कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 का 11, 11 तिया 33। अब कितना से कटेगा, सीधा 13 से। तो क्या कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने हैं, तो 1 2 3 और 1 4। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस वीडियो हम वो उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6, 8 और 22 के लॉसों और मौसों का अनुपात ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग करके आए हैं। जैसे 6, 8 और 22, इसका क्या निकालना है, पहले लॉसों निकालेंगे फिर मौसों निकालेंगे। जिसमें कौन संख्या से भाग लग जाती है, जैसे 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 11 दूना 22। अब किसी संख्या से भाग नहीं लगती है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि मौसों उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या से भाग लग जाती है। जैसे 2 से सभी में भाग लग गया, अगर 2 क्या हो गया, मौसों हो गया। लॉसो जो है अब जितनी भी संख्या सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कितना आएगा, 11 चौके 44 और 44 तिया 44 तिया, कितना 4 तिया 12 को 2, वहाँ से ले 4 तिया 12 1 13, 132। 132 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 और 13 दूना 26, 264, यानी कि 264 अनुपात 2। अभी भी कट रहा है, 2 1 2, 2 तिया 6, 2 दूना 132 अनुपात 1 है कहीं,
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। 96 का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 96 का लघुत्तम निकालेंगे। एलसीएम कितना से कटेगा? 48 बार में। फिर 2 से कितना बार में कटेगा? 24 बार में। फिर 2 से कितना बार में कटेगा? 12 बार में। फिर 2 से कटेगा 6। फिर 2 से कटेगा 3। 3 से कटेगा 1, यानी कि 2 क्या हुआ है? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और 3 एक ही है, यानी कि 2 के पावर 5 और 3 एक कहाँ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? यह 2023 में 11 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है ना। याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या के बीच में जो है आप अनंत संख्या लिख सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला कहता है दो संख्या का गुणनफल इतना है, मॉस इतना, तो लॉस कितना होगा? तो याद रखिएगा, एक फॉर्म होता है LCM गुने HCF गुने A गुने B, यानी कि गुणनखंड। तो कितना है? LCM तो नहीं, LCM तो निकालना है मुझे। और HCF कितना है? 19 बराबर 21 66। गुना उससे जाएगा तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। कितना होगा? 21 66 में हमें 19 से भाग करना है। कितना बड़ा कटेगा? 19 से इकाएँ 19 में से 21 घटेगा 2, फिर 19 से इकाएँ 19, फिर घटेगा 7, 19 चौक 76। कितना आ रहा है? 114। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर है। अगला क्या क्वेश्चन है? यदि इतना और इतना है तो लॉस ऑफ LCM क्या होगा? सिंपल सा बात है। 2 कितने हैं? 2 है आपके 3 एक है और 5 एक है। इसमें 2 कितना है? 4, 5 एक है और 1 7 है। देखिए LCM में क्या होता है, जो जोड़ा पड़ जाए तो उसको ले लेना होता है। इसका भी जोड़ा पड़ेगा, इसको भी ले लीजिए, इसका भी जोड़ा है, इसको भी ले लीजिए। अब जिसका जोड़ा पड़ रहा है उसको एक एक करके लिख लीजिए, बाद बाकी सारे को लिख लीजिए। कितना आएगा गुना करके? 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 5 40, है ना। 40, 4 7 28, 280 और 280 दूना 280 दूना कितना होगा? इसका ऐसे राइट आंसर ऑप्शन डी आता है। अगला क्वेश्चन है 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घनत्वांक कितना है? 144 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आधा है? इसका आधा है 72, फिर 2 से भाग करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9। कितना पूछा? 2 का घातांक। 2 का घातांक कितना? 1 2 3 4। 2 का घातांक कितना है? 4। ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इतना और इतना में भाग देने पर शेष 3 बचते तो भागफल क्या होगा? तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है,